हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है किसी भी यौगिक में कितने पाई बंध होंगे और कितने सिग्मा बंध होंगे, यानी कैसे हम किसी यौगिक में सिग्मा और पाई बंधों की गणना करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यानी सिग्मा और पाई बंधों की गणना। इस संबंध में पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सिग्मा बंध बनता कैसे है। सिग्मा बंध बच्चों जो कक्षक होते हैं उनके सिर से सिर का अतिव्यापन से बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। जबकि जो पाई बंध होते हैं ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पार्श्वीय या लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, पार्श्वीय अतिव्यापन से या लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। और एक चीज और मालूम होना चाहिए कि ये जो सिग्मा बंध होता है ये मजबूत बॉन्ड होता है, जबकि ये पाई बंध होता है ये कमजोर बंध होता है। अब एक चीज ध्यान देना है, कैसे हम पहचानेंगे कि कहां पर कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। तो बच्चों यदि कहीं पर एकल बंध है, कैसा बंध है? एकल बंध, तो ये जो एकल बंध होता है यह सदैव सिग्मा होता है। जहां पर द्विबंध होता है, द्विबंध, इसमें एक सिग्मा व एक पाई होता है। और अगर त्रिबंध होता है तब उसमें एक सिग्मा व दो पाई होता है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां पर एकल बंध होगा वह हमेशा ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा ही होगा। जहां पर द्विबंध होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा। जहां पर त्रिबंध होगा वहां एक सिग्मा और दो पाई होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों सिग्मा बंध कभी भी दो नहीं बनता एक साथ। जैसे एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी सिग्मा बंध कभी भी एक साथ दो नहीं बनता। एक महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरी चीज, पाई बंध कभी भी अकेले नहीं बनता, यानी पाई बंध जब भी बनेगा तो सिग्मा बंध के साथ ही बनेगा। जैसे यहां पाई बंध बना तो एक सिग्मा है और एक पाई, यहां पर त्रिबंध बना तो एक सिग्मा है और दो पाई है। पाई बंध एक से अधिक बन सकते हैं एक साथ, लेकिन सिग्मा बंध कभी भी एक से अधिक नहीं बनेगा। और दूसरी चीज हमने बताया कि ये जो पाई बंध है ये कभी भी अकेले नहीं बनता, सिग्मा बंध के साथ ही बनता है। अब अगर ये सिद्धांत तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया तब हम लोग गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब बच्चों उदाहरण लेते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच। अब यहां पर कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5। कितने पाई? 1। क्यों? क्योंकि जो अकेले होगा सिग्मा ही होगा, और जो वहां दो बंद होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई। तो टोटल इसमें कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 और 5। 5 सिग्मा व एक पाई। आसानी से निकल गया। कितने सिग्मा? 5 सिग्मा व एक पाई। अब दूसरा एसिटिलीन मॉलिक्यूल सी एच एच। अभी हमने क्या बताया कि अगर एकल होगा तो सिग्मा,
अगर ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो अब यहाँ पर कै सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा, और पाई कितने हो गए? 2 पाई। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूं, जहां सिंगल होगा वहां हमेशा सिग्मा, जहां डबल होगा 1 सिग्मा और 1 पाई, जहां ट्रिपल होगा वहां 1 सिग्मा 2 पाई। अब हम लोग अगला एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, तो 1 सिग्मा 1 पाई, यानी 1 सिग्मा व 1 पाई। नाइट्रोजन है तो यहाँ 1 सिग्मा व 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर पता करना है तो अकेला है तो केवल क्या होगा? सिग्मा। अगर डबल है तो क्या होगा? 1 सिग्मा और 1 पाई, और अगर ट्रिपल है तो क्या होगा? 1 सिग्मा और 2 पाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C H CH2 CH3। अब यहां पर देखिए, ये जो CH2 है इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ये सिग्मा 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 और यहाँ 2 पाई। तो कुल कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा व 2 पाई। तो आसानी से निकल गया कितने सिग्मा कितने पाई? 9 सिग्मा व 2 पाई। अब बच्चों जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड M, तो यहाँ सिंगल बंद है तो कौन सा बंद हो गया? सिग्मा। यहाँ ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो कै सिग्मा? 2 सिग्मा व 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई। अब जैसे बच्चों एक एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अभी हमने क्या बताया था कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सब क्या होंगे? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा। कितने पाई हो गए? 2 2 4 1 5 2 7 2 9, वो 9 पाई। तो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा हो गए? 9 सिग्मा। कितने पाई हो गए? 9 पाई। हम लोग आसानी से निकाल लिए। इसके बाद बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं ये कंपाउंड, ये कंपाउंड। अब यहां पर ध्यान रखें C होगा, यहां पर C होगा, यहां पर C होगा, यहां C होगा, यहां C होगा। अब इसमें कितने हाइड्रोजन? एक और बैलेंसी 4, 3 1 4 इसका ये है, 2 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 यानी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो अगर इस तरह के लीनियर स्ट्रक्चर मिलते हैं तो पहला काम होता है कि इनकी बैलेंसी को आप पूर्ण करिए, और संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इसमें क्या ले मिलाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जहां कब जोड़ दीजिए, जैसे 3 1 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है जोड़ दिया, यहाँ चारों बैलेंसी संतुष्ट है, यहाँ पर 3 बैलेंसी यानी 1 चाहिए तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ भी 3 था 1 हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ भी 3 था 1 हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ 2 ही थे तो क्या हाइड्रोजन और चाहिए? 2, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। अब 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 यहाँ सिग्मा, यानी ये सब सिग्मा हो गए। अब जहां पर ट्रिपल बंद होगा वहां क्या पाई? 2 पाई। जहां डबल बंद होगा 1 पाई, जहां डबल बंद होगा 1 पाई। तो अब इसमें कुल कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा। वो पाई कितने हो गए? 2 1 3 1 4 पाई। अब इसमें कुल कितने बॉन्ड हो गए? 16 15 सॉरी 11 4 15।
लेकिन इस 11 4 15 में जो सिग्मा बंध कितने हुए 11, 4 क्या हो गए पाई। इसी तरह से बच्चों हम लोग लेते हैं साइक्लिक एग्जाम्पल, जैसे ये यहां। अब देखो यहां पर सभी सिंगल बंध है, लेकिन यहां कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है इस तरह से। तो अब कितने सिग्मा हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी केवल 12 सिग्मा बंध। कितने बंध हो गए 12 सिग्मा बंध। जैसे बच्चों ये एग्जांपल है इसमें, अब इसमें हर पर एक हाइड्रोजन। अब ये जितने हैं सब सिग्मा एकल हैं, जितने एकल हैं सब सिग्मा, जितने डबल हैं एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल 12 सिग्मा हो जाएंगे इसमें, 12 सिग्मा। और पाई कितने हुए 1 2 3, वह 3 पाई। यानी इस बेंजीन मॉलिक्यूल में टोटल 12 सिग्मा बंध हो गए और 3 क्या हो गए पाई बंध। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी यौगिक में सिग्मा बंध और पाई बंध की गणना कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल चाहे छोटा हो और चाहे मॉलिक्यूल बड़ा। तो अणु छोटा या बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है, बस केवल ये ध्यान में रहे कि जहां कहीं भी सिंगल बंध होंगे सभी क्या होंगे सिग्मा, जहां डबल बंध होंगे एक सिग्मा और एक पाई, जहां त्रिबंध होंगे वहां एक सिग्मा और 2 पाई बंध होंगे। और इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे जहां कहीं भी अगर संयोजकता संतुष्ट न हो कार्बन की, तो संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए जितने कम पड़ रही हो उतने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वहां पर हमेशा क्या होगा सिग्मा बंध। तो इस तरह से विभिन्न यौगिकों में हम लोग आसानी से पाई बंध और सिग्मा बंध की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।